नमस्कार, मैं सत्यपाल। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के आंकिक प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर टॉपिक दिया है विद्युत के टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पर प्रश्न करना आपको सिखा रहा हूँ। तो आप लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया है, यदि एक विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो पहला पॉइंट निकालना रहेगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है प्रश्न में, यदि एक किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग अच्छे समझेंगे। तो नोट करेंगे, दिया है गिवन डाटा नोट करेंगे। दिया है प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर बल्ब का प्रतिरोध R बराबर 1200 ओम। स्रोत का विभवांतर V इक्वल टू V बराबर जो हो जाएगा 220 वोल्ट। तो ओम के नियम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे R बराबर V अपान I। तो यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर निकालना रहेगा I। तो I को पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। तो यहाँ पर I जब पक्षांतर होगा तो R इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V अपान R। तो इस तरीके से इस पे हम क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे। तो V का मान दिया है और R का मान पता है, तो लिखेंगे V का मान जो दिया है 220 वोल्ट हो जाएगा बटे 1200 ओम। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर दिया है मान 22 बट्टे में हो जाए 120। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस संख्या का आधा करेंगे, इस संख्या को जब मान आधा करेंगे तो ऊपर जो मान आ जाएगा वो यहाँ पर 11 आ जाता है, बट्टे में यहाँ पर मान हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 11 बट्टे 60 को जब हल करते हैं तो टोटल इसका मान आएगा 0.18 एम्पियर। 18 एम्पियर मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर I इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मान 0.18 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही फाइनल इसका आंसर आ जाता है। उसका बी पॉइंट पर मान निकालेंगे तो बी पॉइंट का नोट करेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर ए पॉइंट के मान निकाला गया है, यहाँ पर बी पॉइंट का मान निकालेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे, दिया है R बराबर, तो यहाँ पर R का जो मान दिया है वो 100 ओम दिया है, उसका वोल्टेज 220 गिवन है। तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पर मान 100 ओम लिख लेंगे। 100 ओम V इक्वल टू बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। तो ये दो चीज़ हमको पता है। उसके बाद यहाँ पर ओम के नियम से फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे V अपान I बराबर R। तो ये ओम का नियम हो जाएगा। इसमें को I को निकालना रहेगा तो I को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर I इक्वल टू बराबर हो जाएगा V अपान R। तो यहाँ पर V का मान 220 वोल्ट हो जाएगा और बट्टे में मान R के यहाँ पर मान हो जाएगा 100। तो यहाँ एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे। उसके बाद 22 बट्टे 10 हो जाएगा, 22 में 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा 2.2 यहाँ पर मान आ जाता है। तो लिखेंगे I बराबर 2.2 एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ही करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रश्न
अगला प्रश्न दिया है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, जब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में हमको धारा का मान निकालना, विद्युत हीटर द्वारा कितनी धारा ली गई है वो कितनी मान इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में जो जो गिवन रहेगा उसको नोट करेंगे। यहाँ पर धारा, ये धारा I1 हो जाएगा, उसके बाद है वोल्टेज V1 हो जाएगा और वोल्टेज V2 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर I का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है I1 बराबर 4 एम्पेयर हो जाएगा। उसके बाद V1 बराबर 60 वोल्ट, V2 का मान जो दिया है वो 120 वोल्ट दिया है, तो लिखेंगे 120 वोल्ट। I2 निकालना रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे I2 बराबर हो जाए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर ओम के नियम से फार्मूला करेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से प्रश्न को हल करेंगे। तो नियम ओम के नियम के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मान R इक्वल टू बराबर हो जाएगा V1 अपान I2। तो बराबर है V1 का मान 60 दिया है, I2 का मान 4 दिया है। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर R का जो मान निकल के आ जाएगा वो 15 ओम हो जाएगा। तो 4 के पार से कट जाएगा और ये 15 बार में मान इसका सॉल्व हो जाएगा। 4 कम 4 हो जाएगा और ये मान 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर हो जाता है 15 ओम। तो यहाँ पर R बराबर लिखेंगे V2 अपान I2 हो जाएगा। तो यहाँ पर I2 को पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे I2 बराबर हो जाएगा V2 अपान R का लिखेंगे। तो यहाँ पर मान जो आ जाएगा वो V2 बराबर हो जाता है 120। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 120/15। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान I2 का जो निकल के आ जाएगा वो 8 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 8 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसको 15 एक कम 15 हो जाए, 15 हो जाता है 120। तो इस प्रकार से इसका मान सॉल्व हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।